नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिप्रेशन से डेवलपमेंट तक। क्योंकि जो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है ना, वो खुद की लाइफ का कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी टोटली डाउन हो जाती है, मेंटल एबिलिटी टोटली डाउन हो जाती है, इमोशनल एबिलिटी टोटली डाउन हो जाती है। इसकी वजह से अगर वही चीज़ थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यूस रहती है तो उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी जो है वो भी डाउन हो जाती है। यानी कि हर तरफ से डिप्रेस इंसान माइनस में ही जाता है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन वो सरवाइव करने नहीं देती। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, डिप्रेशन से डेवलपमेंट तक, कि इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, और वो हमें नेचर बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ, मेरे कई सारे वीडियो में बोला है, मेरी वेबसाइट पर भी यही दिखा है, कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिस किसी के जीवन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न खड़ा होता है, तब जाकर वो उसे हैंडल नहीं कर पाता, उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। और डिप्रेशन और कुछ नहीं है। ध्यान से समझिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसका सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, तब जाके डिप्रेशन पैदा होता है, तब जाके बॉडी ट्रेस में आती है, रातों की नींद हराम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है डिप्रेशन से डेवलपमेंट की तरफ जाने की। क्योंकि डिप्रेशन में आपकी जितनी भी ताकत है, चाहे वो मेंटल ताकत हो, इमोशनल ताकत हो, या फिजिकल लेवल पर आपकी ताकत हो, सब कुछ डाउन कर देती है। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो पूरा डाउन कर देती है, कई लोगों को बंद कर देती है। लेकिन उससे उल्टा नेगेटिवली वो बढ़ा देती है। डाइजेशन पावर कम कर दिया, यानी कब्जी, कॉन्स्टिपेशन बढ़ा दिया, डिसीजन ना लेने की कैपेसिटी बढ़ा दी, टालने की आपकी वृत्ति हो जाती है, टाल मटोल, बस कल से करेंगे। ये सारे डिप्रेस इंसान की निशानियां हैं। डिप्रेस इंसान, जो स्वस्थ इंसान होता है, नॉर्मल इंसान होता है, वो जो काम 8 घंटे में करता है, डिप्रेस इंसान उसे कई बार 8 महीने निकाल देता है, फिर भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, तनाव में है। और तनाव एक ऐसी खराब बीमारी है जिससे तुरंत ही डर का जन्म होता है। किसी भी चीज़ से आपको अगर तनाव है तो उसके पीछे, क्योंकि वो दोनों भाई भाई हैं, उसके पीछे तुरंत डर आ जाएगा। और डर की वजह से भी दोस्तों बीमारियां बहुत बढ़ती है। जब तनाव बढ़ता है तब चिंताएं बढ़ती है, चिंतन खत्म हो जाता है, चिंताएं बढ़ती है। हमें ज़रूरत है चिंतन की। और ऐसे संजोगों में अगर आपको कोई ऐसा अच्छा इंसान मिल जाए जो आपको सिखाए कि भाई डिप्रेशन से ऐसे बाहर निकलो। साइंटिफिकली हम बहुत ही साइंटिफिकली जाते हैं, कई लोगों को डिप्रेशन से निकाले, कई लोगों को सुसाइड करने से रोक लिया है। और आज अगर उस लोगों को आप पूछना चाहे कि भाई सुसाइड करना चाहिए, तो वो आपको मुंह पर हंस देगा कि सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो। प्रॉब्लम तो आएगी दोस्तों, होलसेल में आएगी। जैसे कि हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। कल जाकर सुबह में हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया कल से 100 रुपये का पेट्रोल मिलेगा 1 लीटर, आज 80 का है, कल 100 में मिलेगा, यानी कि 20 रुपये सीधा बढ़ा दिया। तो उससे चिंता तो होगी, डर भी लगेगा। जो लोग घर चलाते हैं खुद का, उसको डर लगेगा कभी मेरा घर कैसे चलाऊंगा मैं। होता है दोस्तों, ये गलत बात नहीं है। लेकिन चिंतन हमको ये सिखाता है कि अभी 100 रुपये का पेट्रोल हो जाए, 100 से 120 भी हो जाए, तो मैं ऐसा क्या करूं कि उसमें मैं सर्वाइव कर पाऊं। यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है। डिप्रेशन दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं आएगा। कई ऐसे इंसान हैं जिसको डिप्रेशन कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? खुद को, जैसे वाटरप्रूफ घड़ी होती है, खुद को झटका प्रूफ बना दिया है कि चाहे कोई भी झटका दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक मेंटल एबिलिटी है, उसको फिजिकल एबिलिटी भी बोला जाता है। लेकिन उसको उस चीज़ का सॉल्यूशन मालूम होता है कि भाई ये प्रश्न आया तो मैं उसका सॉल्यूशन ये है।
वो अपने आप से भी बात कर सकता है। आत्मा सो परमात्मा, हम हमारी आत्मा के साथ भी बात कर सकते हैं, तब जाकर भी अच्छे अच्छे जवाब मिल सकते हैं हमको। लेकिन डिप्रेस इंसान जो होता है, उसकी साइकोलॉजी जो डिप्रेशन वाली हो गई है, वो हर चीज़ में गलतियां ढूंढता रहता है। जैसे दोस्तों, मैं आज आपको दो चीज़ बताऊंगा। डिप्रेशन से डेवलपमेंट तक, डिप्रेशन से डेवलपमेंट तक क्यों नहीं जाते, तो एक बिलीव सिस्टम है हमारा। कैसा बिलीव सिस्टम है कि 2 रात के बीच एक ही दिन है, यानी कि नेगेटिव देखना उसने ज़्यादा स्वीकार लिया। लेकिन डेवलपमेंट वाला जो इंसान होता है, वो क्या सोचता है, 2 दिन के बीच एक ही रात है। दोनों बात सही है दोस्तों, एक भी बात गलत नहीं है। 2 दिन के बीच एक रात है और 2 रात के बीच एक ही दिन है। लेकिन जिस पर आप बिलीव करोगे, मैं बिलीव करता हूं 2 दिन के बीच एक ही रात है, और जैसी रात आई समझो कल ही दिन उगना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे जीवन में कोई भी तरह का प्रश्न आता है, चाहे वो बीमारी का प्रश्न हो या किसी और चीज़ का प्रश्न हो, जैसे कि किसी ने पार्टनर के कोई बिजनेस में पार्टनर होता है, उसने गद्दारी कर दिया तो फाइनेंशियल बहुत लॉस हो गया, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन आता है। बच्चा बोर्ड में है, बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल हो गया, बच्चे की शादी टूट गई, बीवी भाग गई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो अभी का जो लाइफ है वो फास्ट हो गया है दोस्तों, और वो फास्ट लाइफ में हमको कैसे सर्वाइव करना है वो सीखना पड़ेगा। उसके लिए ही हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, डिप्रेशन से डेवलपमेंट तक। उसमें प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली सब कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे आप चलोगे तो सब कुछ आपको, चाहे कोई भी डिप्रेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में आप उससे बाहर निकल जाओगे। लेकिन वो बात को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हर इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकाले, और वो बहुत आसान चीज़ है। ये मैं बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा ये कॉन्फिडेंस से बंदा बात कर रहा है, बात करने जैसी है इसलिए कर रहा है, बातों में क्या है, जब करता है तब जब तकलीफ होती है। लेकिन वो करने में भी तकलीफ नहीं होगी दोस्तों, और आपको भी ताजुब लगेगा कि ये साइंस भी है। जैसे आप अनजाने में डिप्रेशन में चले गए, कोई जानबूझ के डिप्रेशन में नहीं जाता, अनजाने में चले गए, वैसे ही जानबूझकर आपको डेवलपमेंट तक जाना है। और डेवलपमेंट के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। आज आप समझ लो कि धीरू भाई अंबानी के पास भी कुछ नहीं था, और ऐसे कई बिजनेसमैन हैं, ऐसे कई सक्सेस पीपल हैं जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो डिप्रेशन नहीं हुए, वो डिप्रेशन में कभी नहीं गए। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, उस चीज़ की उसको चिंता है कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं से, यानी कि जीरो से हीरो बनना है, मेरे को जीरो से हीरो बनना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। तो वो क्या करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, तब जाकर आप डिप्रेशन से डेवलपमेंट तक पहुंच पाओ। ये पूरा साइंटिफिकली, पर्टिकुलर साइंटिफिकली सब लोगों की साइकोलॉजी को समझकर ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। ये कोर्स करो, फिर करने के बाद आप डिप्रेस होकर दिखाओ। नहीं हो सकते, क्यों? उसमें साइंटिफिक सारी चीजें बताई गई है। क्योंकि जब आप बारिश पड़ रही है, बारिश आ रही है और आप बाहर चले जाओगे, यानी कि आपके ऊपर छत नहीं है, छाता भी नहीं है, तो आप पक्का भीगोगे। सिर्फ वैसे ही कॉन्फिडेंस का जो डोज मिलेगा, बिल्कुल नेचुरल साइंस की सिस्टम से, तो आपके जीवन में डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, वो रहेगा ही नहीं। कई पेशेंटों का ऐसा मुझे कॉल भी आया है कि सर बिल्कुल हम फिजूल की बातों पर हमारा दिमाग लगाते थे, क्योंकि डिप्रेशन और डेवलपमेंट में आप ही की ऊर्जा खर्च होती है। डिप्रेशन को भी आपने ही जन्म दिया है, डेवलपमेंट को भी आप ही जन्म देंगे। मैं बोलता हूं, जो ऊर्जा डिप्रेशन में डाल दी आपने, डिप्रेशन को बढ़ाने के लिए, जो एवरी टाइम आपने डिप्रेशन को बढ़ाने के लिए किया, अनजाने में ही सही, लेकिन किया है, तभी जाके तो डिप्रेशन है, तभी जाके तो सुसाइड का ख्याल आ रहा है कि सुसाइड कर लूं, ये जिंदगी जीने लायक नहीं रही।
ठीक उसी टाइम उसी ऊर्जा से आप डेवलपमेंट को पकड़ सकते हैं आप, जिससे एनर्जी लेवल प्लस हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्लस हो जाए, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाए, हैप्पीनेस बढ़ जाए, हेल्थनेस बढ़ जाए। और हेल्थनेस बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल उस स्टेप को करना है, उस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप हमेशा हमेशा के लिए डिप्रेशन से निकल जाएंगे। और आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे, सीधा आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपके जन्म के वक्त उन दोनों को ही, ज़्यादातर माँ को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्योंकि माँ कोख में रखती है, अपने पेट में रखती है बच्चे को, और बाप अपने दिमाग में रखता है बच्चे को। ये बाप की कोख है, ये माँ की कोख है। माँ की कोख है पेट, बाप की कोख है दिमाग, क्योंकि हर वक्त वो बाप सोचता रहता है कि मेरे बच्चे को कैसे करके उज्जवल भविष्य दूँ, उसका भविष्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको किसी के साथ पैसे के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, वो अपनी लाइफ बिंदास जीना चाहिए, कॉन्फिडेंटली जीना चाहिए। ये हर माता पिता की इच्छा होती है, खुद आपकी भी इच्छा होती है, हर परिवार के अंदर ये इच्छा होती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो ढंग की करनी है वो नहीं करते, इसके लिए ये तकलीफ होती है दोस्तों। सोचिए आप, जो एक्टर्स लोग हैं उसको चाहे घर में कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब शूटिंग पर जाते हैं पूरा चेंजेस करके पूरा के पूरा स्विच कर देते हैं, सीधा ही स्विच, नेगेटिव होते हैं सीधा ही पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करते हैं। वो कला उसको आ गई है, इसीलिए तो इतने सक्सेस हो पा रहे हैं। अमिताभ बच्चन, एक समय था दोस्तों जब उनकी माताजी कर्णावती हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब एक्टर्स लोगों को तो क्या होता है, 5-5 साल पहले उसका डेट फिक्स हो जाता है कि भाई आपको आना है, इस टाइम पर शूट करना है। तब अमिताभ बच्चन हर रोज 1 घंटे के लिए उनकी माँ के पास बैठने के लिए जाते थे। अब वो डेट आ गई शूटिंग वाली, सिंगापुर से 1 महीने में 22 दिन, 1 महीने में यानी कि 30 दिन में 22 दिन सिंगापुर टू मुंबई अप डाउन किया, सिर्फ 1 घंटा माँ के साथ बैठने के लिए। और ऐसी सिचुएशन में वहाँ से उठकर वो जाते हैं, वहाँ से उठकर वो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, और वहाँ पर उनको शूट देना है, यानी कि शूटिंग करना है उनको। और वो सारी जो भावनाएं हैं, क्योंकि बीमार माँ के पास बैठकर आए, वो सारी भावनाओं को चेंज करके, स्विच करके उनको कुछ नया करना है, ताकि सब लोग, क्योंकि कितने लोगों की उम्मीद है, कितने लोगों की उम्मीद है उनके पीछे कि बच्चन की फिल्म आई, अमिताभ बच्चन की फिल्म आई, हम देखने जाए, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ क्वालिटी मिलेगी। वही सारी फॉर्मूला हम आपको सिखा देंगे, ताकि आप भी अपने डिप्रेशन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये वीडियो की बातों में कुछ सच्चाई लगी, कुछ तथ्य लगा के अच्छी बात है ये, तो लाइक कीजिए, अपने नियर रीडर के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अंत में जय हिंद, जय भारत।